रीवा में बारिश के कहर ने जहां कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बना दिए और लोगों के घरों में पानी भर गया, वहीं इस बारिश के चलते भाजपा के वरिष्ठ नेता गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह के रीवा स्थित आवास में बारिश का पानी भर गया और उनका घर जलमग्न हो गया, जिससे लाखों का नुकसान हो गया। भाजपा विधायक ने बन रहे बाढ़ जैसे हालातों का दोष शहर में बने फ्लाईओवरों को दिया है। दरअसल भाजपा के वरिष्ठ नेता और गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह का आवास जयंती कुंज वन विभाग के पास है। उनका आवास नदी और नाले के किनारे बना हुआ है। ऐसे में जब जोरदार बारिश होती है और शहर में बाढ़ जैसे हालात बनते हैं तो उनके एरिया में भी बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं और उनके घर में भी पानी भर जाता है। रीवा में जहां हुई जोरदार बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए और बाढ़ जैसे हालात बन गए, वहीं इसी बारिश के चलते भाजपा विधायक का घर भी जलमग्न हो गया, जिसमें उनका करीब 1 लाख से 2 लाख का नुकसान हो गया। हालांकि उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि रीवा में पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है और ये चौथी बार है जब उनके घर में पानी भरा है। उन्होंने कहा कि रीवा में बाईपास बनाकर रीवा को तालाब बना दिया है, जिसकी वजह से बार बार बाढ़ आती है। बाईपास में पानी निकासी का कोई संसाधन ही नहीं है। घर पे जल निकासी है, जल भर गया, क्या कुछ हम तो भैया नदी किनारे हमारा घर बना है और रीवा में पानी के निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। ये चौथी दफा है जबकि मेरा घर पानी से लबालब है और हम लोग बाढ़ पीड़ित की तरह आपसे बात कर रहे हैं। लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा जल? अब नुकसान का आकलन तो अभी नहीं किया, सामान कितने का हुआ है वो जब पानी निकल जाएगा तो हम देखेंगे क्या बचा है, क्या नुकसान हुआ है। पर 1 लाख 2 लाख रुपए का तो नुकसान हो ही गया है, समझ लीजिए। जल का स्तर घट रहा है या बढ़ रहा है अभी भी? अभी तो स्थिर है, अभी जाके स्थिर हुआ है। और रीवा में ये बार बार बाढ़ आने का कारण है, रीवा को चारों तरफ से बाईपास बना के तालाब बना दिया है। एक बड़ा तालाब हो गया है रीवा। वो बाईपास में पानी के निकासी कोई साधन है नहीं। अभी जो हमारे महाराजा गुलाब सिंह के जमाने का विक्रम पुल बना है जो एग्रीकल्चर कॉलेज को जोड़ता है, पुराना विक्रम पुल लोहे का, आज के जो पुल बने हैं उसके बाद कई पुल बने, जैसे ये बना सतना रोड पर, जो ये कहाँ है, ये छोटी पुल के उस पर, हमारे घर के आगे ये करहिया बना, उसके बाद बाईपास में बना, वो सब उस विक्रम पुल से छोटे हैं, चौड़ाई में भी और ऊंचाई में भी। तो 100-150 के पहले की जो इंजीनियरिंग थी उसको भी हमने नहीं देखा कि वो पुल बना, आज तक उसमें पानी नहीं गया। 97 में भी पानी उसके ऊपर नहीं गया, जो सबसे बड़ी बाढ़ हिस्ट्री में है रीवा की। लेकिन आज सकरे गलियों की वजह से पानी निकासी कम हो पाती है, इसलिए थोड़ा भी पानी पड़ा तो एक तो बाईपास ने घेर लिया चारों तरफ से और दूसरे पानी निकल ही नहीं पाता, इसलिए सारे मोहल्ले आज बांस घाट डूबा हुआ है, झिरिया डूबा है, लिपनिया डूबा है, पचमठा डूबा है, नेहरू नगर जो यहाँ की बड़ी पास कॉलोनी मानी जाती थी वो पूरी डूबी है पूरा। और सब ये मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोगों का बुरा हाल है, वो कहाँ जाए। आपके बेडरूम तक पानी पहुंच गया? बिल्कुल पहुंच गया भाई साहब। आप भी एक जनप्रतिनिधि है, क्या कहेंगे इस तरह घटनाएं? मैं ये कहूंगा कि ये बार बार जो ये बाढ़ आ रही है और आम गरीब का नुकसान हो रहा है, इसके लिए सन 16 में बाढ़ आई थी, तो उसके बाद एक बड़ा सर्वे हुआ, बड़े बड़े सब इंजीनियर एक्सपर्ट्स बुलाए गए, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई। वो रिपोर्ट आज भी पेंडिंग है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि या तो एक बड़ा बांध बनाओ इन दोनों नदियों के संगम के ऊपर, और नहीं तो वहां से किला से लेके और इटहा गांव तक बाईपास नहीं, उसको इटहा बीच में ना बोलो भाई, इटहा नहीं है, इटहा गांव है जहां ये नदी जाती है, वहां तक इसको गहरा किया जाए, नदी को पूरा इसका सिल्ट निकाला जाए, गहराई की जाए, जहां चौड़ा करने की संभावना बन सके वहां उसका चौड़ाई बढ़ाई जाए। इसके 2 उपाय, और वो आज 10 साल से पेंडिंग है, उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं। हम बनाते हैं तो रिवर फ्रंट बनाते हैं,
एयरपोर्ट हमने बनाया, बहुत अच्छा एयरपोर्ट में आज पानी घुसा, उसकी दीवार सब गिर गई है। तो हम कहीं इस बात का ख्याल ही नहीं करते हैं। आज गंगा ब्रिज, जमुना ब्रिज जो 100-150 साल पहले के बने हैं, उनमें कहीं आज एक बूंद पानी नहीं गया। और हमारी आज की इंजीनियरिंग है जो हर जगह फेल हो रही है, क्योंकि हमको तो लगा रहा था किसी तरह ठेका मिले, किसी तरह काम पूरा हो। हम ये नहीं देखते हैं कि इसके आगे क्या होगा, इसको कितना चौड़ा बनाना चाहिए, कितना गहरा बनाना चाहिए। अब पानी गिरेगा तो ये घर भी पूरा डूब जाएगा, अगर पानी गिरेगा तो। अब ईश्वर की जो मर्जी होगी वो होगा।